श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुभ्यो भगवान देवराहाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वन्दो गुरु परम्परां, वन्दो महापुरुषस्य चरणारविन्दम्। मंगलकरनि कलिमलहरनि तुलसी कथा रघुनाथ की। राम नामैव 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 मम जीवनं। कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। धन्यास्ति ते पिबन्ति सततं राम नाम कथामृतम्। रामायण सुरतरु की छाया, भय दुख दूर निकट जो आया। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में भगवान राम को गरीबों का मसीहा बताते हैं, गरीबों के भगवान बताते हैं, गरीबों का खेवनहार बताते हैं। और जो धनिक हैं उनका खेवनहार या उनके विषय में नहीं बताते कि भगवान धनिक निवाजू हैं। इसका कारण क्या है? तो आइए देखते हैं बाबा जी इस विषय में रामचरितमानस में क्या लिखते हैं। बाबा जी की लेखनी लिखती है और बाबा जी कहते हैं, गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो इस चौपाई का सीधा साधा अर्थ ये है कि भगवान राम जो हमारी वस्तु खो गई है, हमसे दूर चली गई है, उसको हमें वापस ले आते, हमको उससे वापस मिलाते हैं, उस वस्तु को वापस लाते हैं। भगवान गरीबों के बादशाह हैं, गरीबों के राजा हैं और हमारे भगवान बहुत ही सरल हैं। भगवान जैसा सरल इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। सरलता अगर किसी को जाननी है, देखनी है, सुननी है तो भगवान को देखा और उनसे और उनको सुना। और भगवान ही हमारे साहब हैं, हमारे मालिक हैं, हमारे सब कुछ हैं, वही हमारे रघुराज हैं। मैं सोच रहा था कि भगवान को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने धनिक निवाजू क्यों नहीं कहा। तो इस विषय में आइए कुछ बात जानते हैं। धन के विषय में ऐसी मान्यता है कि जो धन है स्वयं उसमें दोष है। ये पहला दोष है कि धन स्वयं दोष है। और दूसरा, जिसके पास धन है, बहुत धन है, उसमें अभिमान रहता है, अहंकार रहता है, ईगो रहती है, प्राइड रहता है।
ये बहुत बड़ा दूसरा दोष है। और तीसरा दोष यह है कि जिसके पास धन रहता है उसको सदैव यह चाह रहती है, इच्छा रहती है कि मेरे पास और आवे और आवे और आवे। इस तरह से ये जो तीन दोष हैं, इन तीन दोषों के कारण भगवान, चूंकि हमारे भगवान में न कोई अभिमान है, न कोई घमंड है, न प्राइड है, न ईगो है। और जो गरीब है उनमें इन तीनों दोषों में से केवल एक दोष है कि उनको कुछ पैसे की चाह रहती है। बाकी जो दो दोष है उससे गरीब मुक्त है। गरीब का मतलब केवल ये नहीं है कि केवल पैसा ही नहीं है, पुअर है, ऐसी भी बात नहीं है। बड़े बड़े धनी आदमी को भी कभी कभी लोग गरीब कहते हैं, और इस सेंस में कहते हैं कि वो बहुत सीधे साधे हैं, भोले हैं, उनमें अभिमान नहीं है, घमंड नहीं है। तो चूंकि जो भगवान के भक्त हैं उनमें न कोई अभिमान है, न कोई घमंड है, न कोई प्राइड है, न कोई ईगो है, इसलिए हमारे प्रभु भगवान राम को ऐसे लोग बहुत ही प्रिय होते हैं, बहुत प्रिय होते हैं। इसी कारण से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हमारे भगवान राम को गरीब नेवाजू कहा, धनिक नेवाजू नहीं कहा। तो ऐसे प्रभु जो हमारे बहुत सरल हैं, सबल हैं, हमें इनकी शरण लेनी चाहिए, इनकी अर्चना करनी चाहिए और सतत राम 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 का जप करना चाहिए। इससे सरल रास्ता इस ब्रह्मांड में और कोई नहीं है। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। हर हर महादेव, जय सिया राम। ओम शांति शांति शांति।